वेलकम गाइस टू आवर चैनल। इफ़ यू आर न्यू हियर प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन इन अवर सी प्रोग्रामिंग सीरीज, दैट इज प्रोग्राम टू चेक अल्फ़ाबेट। तो क्वेश्चन से ही समझ में आया होगा कि इनपुट में हमें एक कैरेक्टर आएगा। कैरेक्टर मतलब लाइक अभी 5 एक कैरेक्टर है, सी भी एक कैरेक्टर है। तो ऐसे एक कैरेक्टर आएगा और हमें आउटपुट में क्या बताना है कि ये जो कैरेक्टर है ये अल्फ़ाबेट है या नहीं है, इट इज़ अल्फ़ाबेट और नॉट एन अल्फ़ाबेट। तो ये हमें प्रिंट करना है। तो इतना सा क्वेश्चन है। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो कैरेक्टर आएगा हमें, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कैरेक्टर डिक्लेयर करना पड़ेगा। मैंने कैरेक्टर सी डिक्लेयर किया। जब मैं कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ तो मुझे क्या मेमोरी में जगह मिलती है, जैसे हम हर बार करते हैं 100 101। सो दिस सी इज़ एन वेरिएबल, तो वो हमने डिक्लेयर किया है। तो अभी इसमें कुछ वैल्यू है नहीं, तो पहले मैं एक स्टेटमेंट डालूंगा यूज़र के लिए कि भाई तू कुछ ना कुछ एंटर कर कैरेक्टर। तो उसके बाद वो जो यूज़र एंटर करेगा वो लेने के लिए मुझे क्या होना चाहिए, स्कैनएफ। तो स्कैनएफ वाला पार्ट मैं हर बार समझाता हूँ ताकि रिपीट हो जाए और आपके दिमाग में बैठे। सो स्कैनएफ में क्या होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है कि कौन से टाइप का डेटा है वो पता चलना चाहिए। तो अभी करंटली हमें क्या चाहिए, कैरेक्टर चाहिए। तो मैं %c यूज़ कर रहा हूँ। सो दिस इज़ फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑफ कैरेक्टर, तो %c। और उसके बाद जो भी डेटा यूज़र देगा उसको मुझे कहाँ ला के रखना है, सी में। तो सी का जो एड्रेस है वो बताना पड़ेगा मुझे, एंड ऑफ सी। तो इसके बाद जो भी यूज़र एंटर करेगा, लाइक अभी 5 एंटर किया यूज़र ने, इनपुट दिया, तो 5 आके इस सी वाले वेरिएबल में बैठ जाएगा। ओके, इतना तो हमारा इनपुट का काम हो गया। अभी जो है वो एक्चुअल लॉजिक। तो अल्फ़ाबेट माने क्या, बचपन से हम सीखते आए यार, A to Z एंड A to Z। इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो ये है अल्फ़ाबेट्स। अगर ये 5 है, 5 भी एक कैरेक्टर है बट दिस इज़ डिजिट। अल्फ़ाबेट्स क्या होता है, जिनके थ्रू हम वर्ड्स बना सकते हैं। सही है, इतना है सिंपल डेफिनेशन। मैं अभी और क्या ही बता सकता हूँ। A to Z, A to Z। तो जो भी कैरेक्टर इस रेंज में आएगा A to Z वाले, तो वो अल्फ़ाबेट होगा। बस इतना ही हमें चेक करना है। तो इसके लिए मैं क्या चेक करूँगा, ई पहले मैं चेक करूँगा स्मॉल लेटर्स के लिए कि मेरा जो कैरेक्टर है, इनपुट कैरेक्टर, वो इस रेंज में है क्या। अगर इस रेंज में है तो मैं इधर ही इसको ट्रू कर दूंगा और इसको लास्टली प्रिंट करूँगा, दिस इज़ एन अल्फ़ाबेट। अगर ये नहीं है तो मैं चेक करूँगा कि ये कैपिटल वाले रेंज में है क्या। तो चलो पहले स्मॉल वाले का देखते हैं। इफ़ माई सी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, तो मैंने क्या चेक किया कि मेरा जो सी है, इनपुट जो है वो ए नहीं तो ए से ग्रेटर देन है क्या। एंड अभी मैंने रेंज चेक करना है, तो मैं स्टार्टिंग का रेंज तो मैंने दे दिया कि ए से बड़ा होना चाहिए, और यही सी जो है ये जेड से छोटा होना चाहिए। अभी मेरा रेंज कंप्लीट हो गया। अगर मेरा सी ए से बड़ा है एंड सी जेड से छोटा है एंड इक्वल टू भी दिया है, तो ये अल्फ़ाबेट है। अगर ये ट्रू होती है कंडीशन, तो मैं क्या प्रिंट करूँगा, दैट दिस कैरेक्टर इज़ सी इज़ अल्फ़ाबेट। इतना ही करना है हमें, कोड में इतना ही है। और बाकी अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता है तो क्या करना है, लास्ट में प्रिंट एफ में अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता, सी इज़ नॉट एन अल्फ़ाबेट। एन भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, चलो उसका कुछ नहीं। तो ये मैंने स्मॉल लेटर्स के लिए चेक किया। उसके बाद मुझे अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ओके, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो मुझे कैपिटल लेटर्स के लिए चेक करना है। तो मैं ये इधर और लिखता हूँ। और माने क्या कि ये जो पहले हमने चेक किया था स्मॉल लेटर्स के लिए, अगर ये फेल हो गया तो भी आगे जाके मुझे कैपिटल लेटर के लिए चेक करना है। तो इसमें भी हमें सेम कंडीशंस चेक करना है कि अगर मेरा सी जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल ए है, एंड मेरा जो सी है इज़ लेस देन और इक्वल टू कैपिटल जेड है, तो मेरा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो सी इज़ एन अल्फ़ाबेट। अगर ये भी फेल हो गया तो ख़त्म भाई, सी अल्फ़ाबेट नहीं है। अभी मैं क्या ही चेक करूँ, मैंने दोनों रेंज चेक कर लिए। तो बस इतना सा कोड है हमें। अभी ये कोड देख के आपको एक ऐसे दिमाग में सन होना चाहिए कि ये क्या लिख दिया यार। पहले इस कोड को रन करते हैं, तब तक आप समझ लीजिए कि इसमें क्या इशू हो सकता है, इसमें नया चीज़ क्या है। ओके, तो पहले इस कोड को रन करते हैं। कोड ऑलरेडी है मेरे पास। ओके, जैसे हमारा स्टार्टर कोड होता है, हैश इंक्लूड एंड ऑल, वो सब मैं अभी बताते नहीं बैठता हूँ। तो कैरेक्टर वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, उसके बाद एक प्रिंट स्टेटमेंट डाला। प्रिंट स्टेटमेंट में हमने डाला कि यूज़र को भाई कैरेक्टर
डाल दे। उसके बाद स्कैन एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर %c एंड ऑफ c, तो वो c आ गया। उसके बाद हमने कंडीशन डाला कि c इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू a एंड c इज़ लेस देन और इक्वल टू z। सो दिस इज़ फॉर स्मॉल लेटर्स, ओके, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, स्मॉल लेटर अल्फ़ाबेट, दैट्स इट। एंड उसके बाद अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो आगे चेक नहीं करेगा। अगर मेरा स्मॉल लेटर में ही है तो आगे चेक नहीं करेगा, डायरेक्टली प्रिंट करेगा। अगर ये मेरा फॉल्स हो गया तो मैं चेक करूँगा कि अगर भाई मेरा कैरेक्टर कैपिटल है क्या, तो कैपिटल के लिए भी सेम कंडीशन डाला है। सो इसको रन करके देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, 6 डालता हूँ कैरेक्टर, 6 इज़ नॉट एन अल्फ़ाबेट। अभी मैं क्या करता हूँ, y, कैपिटल Y डाला है मैंने, y इज़ एन अल्फ़ाबेट। सो कोड तो रन हो रहा है, बट अगर आप समझ रहे हो तो इसमें हमने एक गलत चीज़ की है। नॉट गलत चीज़, बट गलत चीज़ नहीं बोल सकते उसको, बट हमने बचपन से देखा है कि लाइक भाई अगर हमें कंपेयर करना है ग्रेटर दैन लेस दैन, अगर ये कंपेयर करना है तो हम स्टार्टिंग से क्या करते आ रहे हैं कि दोनों साइड में डिजिट होना चाहिए। 10 इज़ ग्रेटर दैन 7, तो दोनों साइड कंपेयर के लिए नंबर, इंटीजर, जो भी बोल सकते हो वो होने चाहिए, तो ही वो कंपैरिजन होगा। ओके, लाइक 8 इज़ लेस देन 4, ये भी ट्रू है, बट कंपेयर करने के लिए हमें क्या लगता है, 2 नंबर्स लगते हैं। हमने स्टार्टिंग से ऐसे ही किया है, हमने कैरेक्टर के साथ कंपेयर किया ही नहीं ग्रेटर देन और लेस देन। बट अगर आप देखोगे इस कोड में जो मैंने समझाया अभी, तो इसमें हमने सी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू कैरेक्टर, कोड में भी अगर आप देखोगे सी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है यार? सी हमारा एक कैरेक्टर है, वो हमने कैरेक्टर के साथ ही कंपेयर किया, और कंपेयर के लिए हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू यूज़ किया। तो अभी हमारा केस आता है आस्की वैल्यूज़। तो ये जो टेबल है इसको कहते हैं आस्की टेबल। तो ये एक स्टैंडर्डाइज टेबल है जो कि कैरेक्टर्स जो है वो इंटरनली कैसे रिप्रेजेंट होते हैं। डेसिमल में इस तरह रिप्रेजेंट होते हैं, ऑक्टल में इस तरह, हेक्सा में इस तरह। अभी करंटली हमें डेसिमल का पता है, हम डेसिमल में काम करते हैं, हमने बचपन से डेसिमल ही पढ़ा है, तो वही देखेंगे हम। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे एक्सक्लेमेटरी मार्क के लिए डेसिमल वैल्यू क्या है, 33, तो ये इसका आस्की वैल्यू है। सो मतलब एक नंबर दिया हुआ है हर कैरेक्टर को। कैरेक्टर तो हम डायरेक्टली लिख नहीं सकते। बेसिकली चलो बेसिक स्टार्ट से बताता हूँ। कंप्यूटर है, ओके, कंप्यूटर को क्या पता है? इतना तो बेसिक है, कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज पता है। बाइनरी लैंग्वेज मतलब क्या है, 0 1 0 1 0 1। तो ये जो हमारा कैरेक्टर है ये, तो ये इंटरनली फाइनली इसका लोअर लैंग्वेज क्या है, बाइनरी कोड ही है। तो इस बाइनरी कोड को जाते समय बीच में हमारा डेसिमल लगता है, तो इस डेसिमल आस्की वैल्यू के बाद इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। ओके, थोड़ा सा डीप बात है बट समझ लो। जो भी कैरेक्टर्स, जो भी अभी इमोजी भी होता है, तो इमोजी को भी एक इंटरनली बाइनरी कोड ही होगा लो लैंग्वेज में। जो भी अभी हमारा इमोजी होता है ना, इमोजीज जैसे आप सेंड करते हैं थम्स अप वगैरह, तो ये सभी जो, इसको कंप्यूटर को क्या पता है यार, ये कंप्यूटर को तो सिर्फ 0 1 पता है। तो ये जो कैरेक्टर्स है जो भी, तो इनको वैल्यूज़ होता है, तो अभी इसमें डेसिमल वैल्यूज़ है। तो अभी हम डेसिमल वैल्यूज़ की बात करेंगे। तो एक्सक्लेमेटरी मार्क के लिए 33 नंबर है, डेसिमल वैल्यू है 33। तो ऐसे ही ये जो ए है ना, कैपिटल ए यहाँ पर दिख रहा होगा, कैपिटल ए के लिए क्या है, 65। सो 65 इज द वैल्यू, आस्की वैल्यू ऑफ कैपिटल ए। एंड यही रेंज बढ़ता जाता है, ए बी सी डी ई एफ कंटिन्यूस है। इसमें ऐसा बीच बीच में अलग कैरेक्टर आता है ऐसा नहीं है, सभी अल्फ़ाबेट्स रेंज में कैपिटल वाले ओके। उनका रेंज क्या है, 65 टू, इनका रेंज लास्टली जेड का क्या है, जेड इज़ 90। ओके, 90 है ना, करेक्ट, 65 टू 90, जेड है 90। एंड सेम विथ स्मॉल लेटर्स का ए कहाँ से स्टार्ट होता है, 97 से स्टार्ट होता है, एंड इनका रेंज जाता है 120, किधर है जेड, 122 स्मॉल लेटर। ये सभी इसको क्या कहते हैं, आस्की वैल्यूज़। तो ये जो हमने कोड लिखा है ना, ये कोड उसको प्रोग्राम को समझ में नहीं आता ये कैरेक्टर क्या है। ये इंटरनली जो इस कैरेक्टर को है ना, ये डेसिमल वैल्यूज़ मतलब आस्की वैल्यूज़ में कन्वर्ट करके लेता है। तो अभी मैं इन ये जो कैरेक्टर्स है, इन सभी कैरेक्टर्स को इनके असली डेसिमल वैल्यूज़ में डाल लेता हूँ।
तो मैंने सभी को चेंज किया। लाइक अभी स्मॉल ए जो है उसका कैरेक्टर क्या है, आस्की वैल्यू क्या है 97, स्मॉल जेड 122। तो ये जो हमने लिखा था कैरेक्टर में, वो इंटरनली जाके इस आस्की वैल्यू में ही कन्वर्ट होने वाला है, समझे? मतलब ये एक्चुअल में कैरेक्टर के कैरेक्टर्स कंपेयर नहीं होंगे, इसको आस्की वैल्यू में ही कन्वर्ट होना पड़ेगा, बिकॉज कंप्यूटर को क्या पता है, सिर्फ बाइनरी नंबर्स फिर कैसे आएंगे, आस्की वैल्यूज़ के साथ। सो दैट्स इट। तो अभी इसके साथ हम रन करते हैं, मतलब इनके एक्चुअल आस्की वैल्यूज़ के साथ। बाय द वे वो जो हम कैरेक्टर भी लिखते हैं वो आगे जाके आस्की में ही कन्वर्ट होते हैं, बाइनरी में ही कन्वर्ट होते हैं लास्टली। तो अभी क्या करते हैं 5। सो 5 इज़ नॉट एन अल्फ़ाबेट। तो अभी मैं क्या करता हूँ, नहीं सॉरी कंपाइल तो किया था हमने, अभी मैं जे करता हूँ। सो जे इज़ एन अल्फ़ाबेट। सो ये है आस्की वैल्यूज़। तो अभी इसमें एक इनबिल्ट फंक्शन भी है, जैसे अगर आप यहाँ पर देख रहे हो सी टाइप मैंने ऐड किया, हर बार मैं ये ऐड नहीं करता, तो इसमें एक फंक्शन है इज अल्फ़ा नाम का। तो ये फंक्शन क्या करता है, इसको अगर हम कैरेक्टर देते हैं तो ये बता देता है कि भाई ये अल्फ़ाबेटिकल है क्या नहीं। सिंपली फंक्शन बना के रखा है यार, बट हमें इस सी टाइप को इंक्लूड करना पड़ता है। अगर ये इंक्लूड नहीं करेंगे तो वो वार्निंग एरर देगा। तो चलो अभी इसको रन करते हैं। सो 5 इज़ नॉट एन अल्फ़ाबेट, फिर से रन करता हूँ, वी इज़ एन अल्फ़ाबेट। सो दैट्स इट गाइज। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कुछ ना कुछ करो यार, एंड थैंक यू गाइज।